ओम साई राम। 29 दिसंबर 1911 की बात है। मुझे उठने में देर हुई और फिर श्री नाटेकर, जिन्हें हम हंस और स्वामी कहते हैं, के साथ बातचीत करने बैठ गया। मैं पूजा वगैरह समय पर समाप्त नहीं कर पाया और साईं महाराज के बाहर जाते हुए दर्शन नहीं कर सका। जब वे मस्जिद से लौटे तब मैंने उनके दर्शन किए। हंस मेरे साथ थे। साईं महाराज बहुत अच्छे भाव में थे। उन्होंने एक कहानी शुरू की जो कि बहुत प्रेरक थी, लेकिन दुर्भाग्यवश त्र्यंबकराव, जिसे हम मारुति कहते हैं, ने अत्यंत मूर्खतावश बीच में टोक दिया और साईं महाराज ने उसके बाद विषय बदल दिया। उन्होंने कहा कि एक नौजवान था जो भूखा था और वह लगभग हर लिहाज से ज़रूरतमंद था। वह नौजवान आदमी इधर उधर घूमने के बाद साईं साहिब के पिता के घर गया और जहाँ उसका बहुत अच्छी तरह सत्कार हुआ और उसे जो भी चाहिए था वह दिया गया। लड़के ने वहाँ कुछ समय बिताया, मोटा हो गया, कुछ चीज़ें जमा कर ली, गहने चुराए और इन सब का एक बंडल बनाकर जहाँ से आया था वहीं लौट जाना चाहा। वास्तव में वह साईं साहिब के पिता के घर में ही पैदा हुआ था और वहीं का था, लेकिन बात को नहीं जानता था। इस लड़के ने बंडल गली के एक कोने में डाल दिया, लेकिन इससे पहले कि बाहर निकले देख लिया गया, इसीलिए उसे देर करनी पड़ी। इस बीच में चोर उसके बंडल के गहने ले गए। ठीक निकलने से पहले उसने उन्हें गायब पाया, इसलिए वह घर में ही रुक गया और कुछ और गहने इकट्ठे किए और फिर चल पड़ा। लेकिन रास्ते में लोगों ने उसे उन चीज़ों को चुराने के संदेह में कैद कर लिया। इस मोड़ पर आकर कहानी का विषय बदल गया और अचानक ही रुक गई। मध्याह्न आरती से लौटने के बाद मैंने हंस से मेरे साथ भोजन लेने का आग्रह किया और उसने मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया। वह सीधा साधा बहुत भला आदमी था और खाना खाने के बाद उसने हमें हिमालय में अपने भ्रमण के बारे में बताया। वह किस तरह मानसरोवर पहुंचा, किस तरह उसने वहां एक उपनिषद का गायन सुना, किस तरह वह पद चिन्हों के पीछे गया, किस तरह वह एक गुफा में पहुंचा, एक महात्मा को देखा, किस तरह उस महात्मा ने उस दिन बम्बई में हुई तिलक की सज़ा के बारे में बात की, किस तरह उस महात्मा ने उसे अपने भाई से मिलवाया, किस तरह आखिरकार वह अपने गुरु से मिला और कृतार्थ हुआ। बाद में हम साईं बाबा के पास गए और द्वारका माई में उनके दर्शन किए। उन्होंने आज दोपहर मेरे पास संदेश भेजा कि मुझे यहाँ 2 महीने और रुकना पड़ेगा। दोपहर में उन्होंने अपने संदेश की पुष्टि भी की और कहा कि उनकी उदी में आध्यात्मिक गुण है। उन्होंने मेरी पत्नी से कहा कि गवर्नर एक सरकारी नौकर के साथ आया और साईं महाराज की उससे अनबन हुई और उसे उन्होंने बाहर निकाल दिया और आखिरकार गवर्नर के साथ समझौता कर लिया। भाषा अत्यंत संकेतात्मक है, इसीलिए उसकी व्याख्या करना कठिन है। शाम को हम शेज आरती में उपस्थित हुए और उसके बाद भीष्म के भजन और दीक्षित की रामायण हुई। ओम साई राम, जय साई राम।